हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सोनेंट लेटर टी के उच्चारण के नियमों के बारे में। अगर आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वोवेल्स लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण के नियमों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम अच्छे से अंग्रेजी पढ़, लिख और बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है टी के उच्चारण। टी के उच्चारण यानी कि टी के कौन कौन से उच्चारण हो सकते हैं। तो टी का उच्चारण श भी हो सकता है, च भी हो सकता है, थ भी हो सकता है और द भी हो सकता है। टी के कौन कौन से उच्चारण हो सकते हैं। श भी हो सकता है, च भी हो सकता है, थ भी हो सकता है और द भी हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारा रूल नंबर 1। तो शब्द में टी के बाद आई, ए, आई, ई, आई, ओ आए तो टी का उच्चारण श होता है। यानी कि टी के बाद अगर शब्द में आई, ए आ रहा है, आई, ई आ रहा है, आई, ओ आ रहा है तो टी का उच्चारण श होगा। टी का उच्चारण क्या होगा? श होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। PORTION। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टी के बाद में ION, तो यहाँ पर टी का उच्चारण श होगा। तो यहाँ पर टी का उच्चारण श होगा। PORTION को हम क्या पढ़ेंगे? पोर्शन। इसी प्रकार से PATIENT। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टी के बाद में IE दे रखा है। तो जब टी के बाद में किसी वर्ड में IE दे रखा हो तो यहाँ पर टी का उच्चारण श होगा। टी का उच्चारण क्या होगा? श होगा। तो PATIENT को हम क्या पढ़ेंगे? पेशेंट। इसी प्रकार से INITIAL। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टी के बाद में IA आया है। तो जब वर्ड में टी के बाद में IA आए तो टी का उच्चारण वहाँ पर श होता है। तो INITIAL को हम क्या पढ़ेंगे? इनिशियल। आगे रूल नंबर 2। यदि शब्द में एस के बाद TION आए या टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण च होता है। यानी कि किसी वर्ड में एस के बाद TION आए या टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण क्या होगा? च होगा। तो आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं यहाँ पर QUESTION। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस के बाद में TION आया है, तो इस कारण यहाँ पर टी का उच्चारण च होगा। तो QUESTION को हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। CULTURE। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टी के बाद में URE आया है। तो जब टी के बाद में URE आए तो वहाँ पर टी का उच्चारण च होता है। तो CULTURE को हम क्या पढ़ेंगे? कल्चर। इसके बाद है NATURE। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टी के बाद में URE आया है, तो यहाँ पर टी का उच्चारण च होगा। तो NATURE को हम क्या पढ़ेंगे? नेचर। इसके बाद है PICTURE। तो यहाँ पर भी टी के बाद में URE आया है, तो यहाँ पर टी का उच्चारण च होगा। तो PICTURE को हम क्या पढ़ेंगे? पिक्चर। ये है रूल नंबर 3। यानी कि शब्द में अगर टी के बाद एच आए तो कभी उसका उच्चारण थ होता है, कभी उसका उच्चारण द होगा। यानी कि किसी वर्ड में अगर टी के बाद एच आए तो कहीं पर उसका उच्चारण थ भी होता है और कहीं पर उसका उच्चारण द भी होता है। तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं THIN। यानी कि टी के बाद एच आया हो और एच के बाद IN आया हो तो वहाँ पर टी का उच्चारण थ होता है। तो THIN को यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? थिन। इसी प्रकार से THICK। तो जब टी के बाद में एच आया हो और एच के बाद में IC आया हो तो वहाँ पर टी का उच्चारण थ होता है। तो THICK को क्या पढ़ेंगे? थिक। इसी प्रकार से THIS। तो जब टी के बाद एच आया हो और एच के बाद IS आया हो तो वहाँ पर टी का उच्चारण द होता है। तो THIS को हम क्या पढ़ेंगे? दिस। इसी प्रकार से THEN। तो जब टी के बाद में एच आया हो, एच के बाद EN आया हो, टी का उच्चारण द होता है। तो THEN को हम क्या पढ़ेंगे? देन। THREAD। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी के बाद एच आया, एच के बाद RE आया है। तो जब टी के बाद एच आए, एच के बाद RE आए तो वहाँ पर टी का उच्चारण थ होता है। तो THREAD को हम क्या पढ़ेंगे? थ्रेड। इसी प्रकार से THERE। तो जब टी के बाद एच आए और एच के बाद में ER आए तो वहाँ पर टी का उच्चारण द होता है। तो THERE को हम क्या पढ़ेंगे? देयर।
हम आगे की क्लासों में आपको कंपटीशन से संबंधित सिलेबस की तैयारी कराएंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।